एक ईंट चांदी की है और जमीन मोती की है। ये कोई मूवी नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और आज हम बात करेंगे उन महलों की, उन इमारतों की, उन घरों वज़र की जो अल्लाह अज़्वजल ने अपने नेके बंदों के लिए तैयार कर रखे हैं। सोचिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वक्त कहीं आसमान पर अल्लाह की कुदरत से जन्नत के वो महल खड़े हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। दरो दीवार सजे हैं, नेमतें बिछी हैं और फरिश्ते उनका ख्याल रख रहे हैं। हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात आसमान पर ले जाया गया, उन्होंने जन्नत को अपनी आँख से देखा। उन्होंने वहाँ के अनवार देखे, वहाँ की खुशबू महसूस की, वहाँ के दरवाजे देखे और फिर वापस आए और हमें बताया ताकि हम इसकी तरफ मेहनत करें। ये महल दुनिया के महलों जैसी नहीं, इनकी बुनियाद ही अलग है। इनकी ईंटों और पत्थरों का कोई मुकाबला नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार जन्नत का वो हिस्सा बयान किया जो इंसानी जहन को हिला देता है। आपने फरमाया, मैंने जन्नत में एक महल देखा जिसकी ईंटें सोने की थीं, ईंटें चांदी की थीं, जमीन मोती की थी, छत जाफरान से बनी हुई थी। सोचें जरा, एक ऐसा महल जिसकी एक एक ईंट सोने से बनी है, एक ईंट चांदी से बनी है और एक ईंट मोती से। दुनिया में तो आज सोना इतना कीमती है कि लोग 1 ग्राम के लिए सालों काम करते हैं। वहां पूरी ईंटें सोने की हैं। और ये सिर्फ एक महल की बात है। जन्नत में ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत महल हैं। हर मोमिन के लिए अलग महल, हर नेके काम के लिए अलग दर्जा। और कुछ अहादीस में आता है कि जन्नत के महल में 360 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे से नूर दाखिल होता है, हर दरवाजे से खुशबू आती है और महल की खिड़की से अगर कोई बाहर देखे तो समा इतना दूर तक है कि आंख खत्म हो जाए मगर मंजर खत्म ना हो। दुनिया की जुबान में जब किसी अच्छी चीज की मिसाल देनी हो तो कहते हैं हीरे जैसा, सोने जैसा, क्योंकि दुनिया में ये सबसे कीमती चीजें हैं। लेकिन जन्नत के महलों में जो पत्थर लगे हैं, जो मादे इस्तेमाल हुए हैं, वो इन सब से आगे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, और उन्हें जन्नतें मिलेंगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह से ज्यादा सच बोलने वाला कौन है। ज़बरजद यानी एमरल्ड, सब्ज रंग का वो कीमती पत्थर जो दुनिया में बहुत कम मिलता है। जन्नत के कुछ महलों की दीवारें ज़बरजद की है। सोचें, एक पूरी दीवार एमरल्ड की। दुर यानी मोती। जन्नत की बहुत सी चीजों का जिक्र मोती से किया गया है। महल के खंबे, महल की झालरें, महल के दरवाजे, सब में मोती का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मशहूर फरमान है कि जन्नत में एक दरख्त जिसकी छांव में घोड़े पर के एक सवार 100 साल तक चले फिर भी वो छांव खत्म ना हो। इसी तरह जन्नत के महल इतने बड़े हैं कि एक सिरा दूसरे सिरे से नहीं दिखता। अब हम महल के अंदर चलते हैं। दरवाजे से गुजरने के बाद जो मंजर होगा वो बयान करना वाकई मुश्किल है, फिर भी हदीस की रोशनी में कोशिश करते हैं। फर्श। जन्नत की जमीन के बारे में एक हदीस में आता है कि वहां जमीन जाफरान की है, वो मशहूर खुशबूदार और कीमती जर्दियास रंग का मसाला जो दुनिया में सोने से भी महंगा बिकता है। वहां ये पूरी जमीन पर फैली हुई है, हर कदम के साथ खुशबू उठती है। फर्श पर बिछावन के बारे में कुरान में आता है, वो ऊंची ऊंची पलंगों पर तकिए लगा के बैठे हैं। अल-वाक़िया 15:16। और एक और जगह, उनके लिए सिटज रात के पलंग हैं जिनके अंदर रिदम भरी है। अर-रहमान 76। इन पलंगों के ऊपर मखमल और अटलस के लिहाफ हैं। सोचें, दुनिया का सबसे नरम, सबसे खुशगवार बिस्तर, जन्नत की पलंग उससे कहीं ज्यादा आरामदेह होगी। तख्ते और मसनद। कुरान में जिक्र मिलता है कि जन्नती लोग तख्त पर इज्जत के साथ बैठेंगे, जैसे बादशाह बैठते हैं। जिल्लत नहीं, शर्मिंदगी नहीं, सिर्फ इज्जत और वकार। महलों की ऊंचाई। एक रिवायत में आता है कि जन्नत के महलों की ऊंचाई इतनी है कि अगर कोई ऊपर से नीचे देखे तो जमीन 2 तारा दिखे, जिस तरह हम आसमान में किसी तारे को देखते हैं, दूर, छोटा लेकिन चमकता हुआ। खिड़कियां। जन्नत के महलों में खिड़कियां भी हैं,
और इन खिड़कियों से जो मंजर दिखेगा वो ऐसे होगा कि इंसान घंटों वहां बैठा देखता रहे। न थकान, न आंख में जलन, न आराम की जरूरत, सिर्फ लुत्फ, सिर्फ सुरूर। दुनिया के महलों में गार्डन होती हैं, फाउंटेन होते हैं और लोग उन्हें देखने की खातिर सफर करते हैं, वर्साय के बगीचे या फिर मुगल गार्डन्स। लेकिन जन्नत के महल के इर्दोगिर्द जो बगीचे होंगे उनका कोई मुकाबला नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन दोनों जन्नतों में एक एक खजूरों और अंगूरों के बगीचे होंगे, सूरह अर्रहमान आयत 68। और दूसरी जगह जिनमें हर किस्म का फल होगा, सूरह अर्रहमान आयत 52। जन्नत में जो दरख्त हैं वो दुनिया के दरख्तों से बिल्कुल अलग है। एक दरख्त सिदरतुल मुंतहा है। उस दरख्त के पत्तों की मिसाल दी जाए तो हर पत्ता एक पूरी चादर जितना बड़ा है और उस दरख्त के साए तले जन्नत की नूर भर जाती है। एक और हदीस में आता है कि जन्नत में एक ऐसे दरख्त का जिक्र है जिसके तने सोने के हैं, फल और पत्ते हिले हिलाए चलते हैं और उनसे एक ऐसी खुशबू आती है जो इंसान के अंदर सुकून भर देती है। जन्नत की 4 नहरें, पानी की नहरें, साफ शफाफ, बिना किसी गंदगी के। दुनिया का पानी इस नहर के सामने हेच नहीं। दूध की नहरें जिसका मजा कभी नहीं बदलेगा, जमा नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। पाकीज़ा मशरूब की नहरें, ये सर नहीं चढ़ता, नशा नहीं देता, सिर्फ मजा देता है, सिर्फ खुशी देता है। शहद की नहरें, और वो भी खालिस, साफ, बेहतरीन। ये चारों नहरें जन्नत के महलों के नीचे से गुजरती हैं। सोचें, आपका महल एक ऐसी जगह पर है जिसके नीचे दूध, शहद, पानी और पाकीज़ा मशरूब की नहरें बह रही हैं। हर तरफ से खुशबू आ रही है, हर तरफ सरसब्ज मंजर है। जन्नत का एक और खूबसूरत पहलू ये है कि वहां आप अकेले नहीं होंगे। जन्नत के महल में सिर्फ आप नहीं, वहां आपकी फैमिली भी होगी, आपके वालिद भी, आपके बच्चे भी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और जो लोग ईमान लाए और उनके आने वाले उनके ईमान में पीछे रह गए, हम उन्हें भी उनसे मिला देंगे। अत्तूर 21। यानी अगर आपकी फैमिली नेक थी, आपके वालिद, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, तो अल्लाह ताला उन्हें भी आपके साथ जन्नत में आपके महलों में उठा देंगे। उनकी खूबसूरती के बारे में एक हदीस में आता है कि अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में जाहिर हो जाए तो पूरी कायनात उसकी रोशनी से रोशन हो जाए। खादिम, खिदमत करने वाले, और उनके इर्दोगिर्द घूमेंगे ऐसे गुलाम जो हमेशा जवान रहेंगे। अल-वाक़िया 17-18। यानी जन्नत में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ खुद बखुद होगा। महल की साफी होगी, आपका खाना तैयार होगा, पानी लाया जाएगा। सिर्फ आराम, सिर्फ सुकून, सिर्फ लुत्फ। अब जरा महल की दस्तरख्वान की बात करते हैं। दुनिया के महलों में बड़े बड़े दावत होते हैं, लेकिन ये सब जन्नत की नेमत के सामने कुछ नहीं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, उन्हें वहां हर वो चीज मिलेगी जो वो चाहेंगे और जो उनकी आंख चाहे। अज़्ज़ुमर 34। ये एक अनमोल नेमत है, जो चाहो वो मिल जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन जन्नत में सिर्फ इरादा काफी है। एक हदीस में आता है कि जन्नत में अगर कोई मोमिन कोई परिंदा देखे और दिल में आए कि काश इसे खाता, तो वो परिंदा सीधा पका हुआ भुना हुआ उसके सामने आ जाएगा। ऐसे फल जिन्हें दुनिया में आपने कभी नहीं चखा, ऐसे मशरूब जो दुनिया में है ही नहीं। जन्नत के खाने की एक खासियत ये भी है कि वहाँ कोई हाजमे की तकलीफ नहीं, कोई पेट दर्द नहीं, कोई बीमारी नहीं। आप जितना चाहो खाओ, सिर्फ खुशबू वाली आकला की तरह अतम पूरी हो जाएगी। पसीना आएगा तो वो ज़ाफ़रान की खुशबू जैसा होगा। और जन्नत के फल की खास बात यह है कि वो किसी माल के नीचे झुक के खुद ही आ जाता है। आपको हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, ना कीमत अदा करनी, ना मालिक से मांगना, बस दिल में आने की देर है। दुनिया में रात होती है, सूरज ढलता है, बिजली जाती है, लेकिन जन्नत में ना रात है ना अंधेरा। वहां की रोशनी अल्लाह की अपनी नूर से है। कुरान में आया, वहां ना सूरज की गर्मी है और ना कड़क की सर्दी। अल इंसान तेरा, यानी जन्नत में मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। ना गर्मी जो थकान दे, ना सर्दी जो थिथरा दे। एक आरामदेह आबो हवा, एक नरम रोशनी, एक खुशगवार टेम्परेचर, हमेशा सदा अबदी। जन्नत के महलों के ऊपर से जो नूर आता है तो वो अल्लाह का नूर होगा।
एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला जन्नत वालों पर तजल्ली करेगा तो वो नूर पूरी जन्नत को रोशन कर देगा और जन्नत वाले इस नूर में नहा उठेंगे। तसव्वुर करो, एक ऐसा महल जिसमें ना बल्ब लगाने की जरूरत, ना जनरेटर की जरूरत, खुद अल्लाह का नूर वहां है और वो नूर इतना मखमल और प्यारा होगा कि आंखें थके नहीं, आंखें दर्द ना करें। अब एक सवाल आता है दिल में, ये महल हैं, लेकिन किसे मिलेंगे? कौन सा महल सबसे बड़ा होगा? कौन सा नेक काम इन महलों की खातिर सबसे ज्यादा फायदा देगा? एक मशहूर हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले के लिए एक महल है जो मोती से बना हुआ है, इसके 70,000 दरवाजे हैं। और एक और जगह आता है कि जो शख्स अजान के बाद से नमाज तक बिना किसी दुनिया की खातिर बैठा रहे, अल्लाह ताला उसके लिए एक ऐसा घर जन्नत में तैयार करता है। एक हदीस में है कि जो शख्स अपने मुस्लिम भाई की जरूरत पूरी करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल उठा देता है। और एक खूबसूरत हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन में 12 रकत सुन्ना नफिल नमाज अदा करे, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक महल बनाता है। तिरमिजी। यानी सिर्फ सुन्ना नमाज, और वो भी सिर्फ 12 रकत, जन्नत में एक महल का वादा। सुभान अल्लाह। कुरान में आता है, और जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन जैसी है। आले इमरान 133। यानी पूरा आसमान और पूरी जमीन अगर जमा हो जाएं तो उतनी जन्नत की चौड़ाई है। और ये सिर्फ चौड़ाई है, लंबाई और ऊंचाई की बात अभी बाकी है। हदीस में आता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं। हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के बीच। यानी जन्नत 100 मवाजियों पर फैली हुई है, हर मंजिल पिछली मंजिल से बुलंद। सबसे ऊंची मंजिल जन्नतुल फिरदौस है। ये वो मकाम है जो अल्लाह ताला ने अपने सबसे खास बंदों के लिए रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे बेहतरीन और बुलंद हिस्सा है और इसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। जन्नत की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? क्या महल? क्या खाना पीना? क्या हूर? क्या आराम? नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले जब जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो? वो कहेंगे, तूने हमारे चेहरों को रोशन किया, तूने हमारे को जन्नत में दाखिल किया। और फिर अल्लाह ताला पर्दा उठा देगा और वो अल्लाह को देखेंगे और कोई चीज़ उन्हें ज़्यादा प्यारी नहीं लगी जितना अल्लाह का दीदार। सही मुस्लिम। यानी अल्लाह का दीदार, अल्लाह की ज़ियारत, ये जन्नत की सबसे आला, सबसे ऊंची, सबसे मुअज़्ज़ज़ नेमत है। महल तो महल है, लेकिन जब अल्लाह की नज़र तेरी तरफ हो, जब अल्लाह तेरी तरफ मुस्कुराए, जब अल्लाह तुझे नाम लेकर बुलाए, उस पल का कोई मुकाबला नहीं। और ये मोमेंट जन्नती के लिए इतना पावरफुल होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे, महल भी, नहरें भी, सब नेमत भी। सिर्फ अल्लाह का दीदार याद रहेगा। और फिर जब वो अपने महलों में लौट आएंगे तो उनका चेहरा इतना चमकता होगा जिसका अंदाज़ा दुनिया में नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि जन्नत के महल देखने और सुनने के बाद हम क्या करें? क्या सिर्फ ख्वाब ही देखते रहें? नहीं, आज से अभी से अमल शुरू करो। 12 रकत सुन्ना नमाज। नबी ने फरमाया, जो शख्स दिन में 12 रकत सुन्ना पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। सबसे आसान इन्वेस्टमेंट। कुरान की तिलावत। हर आयत के बदले एक दर्जा बुलंद होता है जन्नत में, और जो कुरान याद करे, हर आयत का अलग महल। सदका। सदके की बरकत से जन्नत में घर और महल बनते हैं। जबान संभालो। नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, मैं उसकी जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। गुस्से पर काबू। एक दरवाजा सिर्फ उनके लिए है जो गुस्से को पी जाते हैं। क्या पता वो दरवाजा आपकी गली का दरवाजा बन जाए। तौबा और इस्तिग़फ़ार। रोज रात को तौबा करो। अल्लाह ने कदर किया है कि तौबा करने वाला वही दरवाजा खोल देता है जो गुनाह ने बंद कर दिया था। अपनी नीयत पक्की करो। अल्लाह नीयत देखता है। अगर आप दिल से चाहते हो कि जन्नत का महल मिले, तो ये ख्वाहिश खुद एक नेमत है जो अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। मेरे दोस्तों, हमने आज बहुत कुछ सुना। जन्नत के महल, उनकी मादात, उनकी ऊंचाई, उनका मंजर, उनकी नहरें, उनकी नेमत। लेकिन मुझे एक आखिरी बात कहनी है। ये सब ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच है। दुनिया में हमको जो कुछ देना है,
कुछ साल की तकलीफ, कुछ दिन की मेहनत, वो सब एक पल में खत्म हो जाएगी। लेकिन जन्नत की नेमत हमेशा की है, अबदी, कोई अंत नहीं, कोई सवाल नहीं। कुरान का ये फरमान हमें याद रखना चाहिए। जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, उनके लिए जन्नत के बागात हैं जो उनके आमाल का बदला है। अल-कहफ 107। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। हम सबको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपने प्यारों के साथ वहां महलों में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगले बार भी इस तरह की रूह परवर कंटेंट आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।